जी हाँ दोस्तों, मैं सुजीत कुमार निषाद आप सभी को स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सुजीत निषाद। आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे थे गणित में शिक्षण पढ़ रहे थे सीटेट के लिए। हम लोग पढ़ रहे थे सीटेट में गणित का शिक्षण पढ़ रहे हैं। देखो, शिक्षण में आज दूसरा क्लास है हमारा। आज उसी क्रम में आगे की ओर बढ़ते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे गणितीय शब्दावली। तो गणितीय शब्दावली देखो क्या है। तुलनात्मक जमा। तुलनात्मक जमा मतलब तुलना, कंपैरिजन में जमा मतलब ऐड, मतलब उसके तुलना में जमा हो। जमा मतलब ऐड, तुलना में हो। तुलनात्मक जमा मतलब ऐड, एडिशन, ऐड, जमा हो। क्या होता है? जब ए के पास बी की तुलना में जब ए के पास बी की तुलना में एक्स वस्तु अधिक हो तो इसे कहते हैं तुलनात्मक जमा। मतलब जैसे कहा जाए कि मेरे पास 5 पेन है और आपके पास 4 पेन है, तो आपके तुलना में मेरे पेन एक ज़्यादा हुए, इसे कहते हैं तुलनात्मक जमा। फिर सुनिए, मेरे पास 10 पेन है, आपके पास 8 पेन है, आपकी तुलना में मेरे पास 2 पेन ज़्यादा हुए, इसे कहेंगे तुलनात्मक जमा। आगे देखो, तुलनात्मक घटा। तुलनात्मक घटा मतलब वही सब्ट्रैक्शन। तुलनात्मक घटा मतलब तुलना में कम, घटा माने कम, तुलना में। जिसे जब ए के पास बी की तुलना में जब ए के पास बी की तुलना में एक्स वस्तु कम हो तो इसे तुलनात्मक घटा कहेंगे। जैसे मेरे पास अगर 4 कलम है और आपके पास 2 कलम है, तो आपकी तुलना में आपके पास 7 पेन है और मेरे पास 4, आपकी तुलना में मुझे 3 पेन कम है, तो इसे कहेंगे तुलनात्मक घटा। जैसे किसी व्यक्ति के पास 5 पेन है और किसी व्यक्ति के पास 8 पेन है, किसी व्यक्ति के पास 5 पेन है और दूसरे व्यक्ति के पास 8 पेन है, तो उसके तुलना में कितना कम है? तो 5 पेन कम है, 3 के। फिर से उदाहरण समझिए, किसी व्यक्ति के पास 5 पेन है और दूसरे व्यक्ति के पास 8 पेन है, तो उसके तुलना में कितना कम हुआ? 8 में से 5 के 3, तो अगर 3 कम है, इसे कहेंगे तुलनात्मक घटा। ठीक, देखो हम थ्योरी लिए, हर थ्योरी पर 2-2 प्रश्न कराएंगे और प्रश्न वही लिए हैं। पहले थ्योरी समझेंगे शिक्षण का, और थ्योरी समझने के बाद हर थ्योरी पर 2-2 प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न वही लिए हैं जो ऑनलाइन वाले एग्जाम में हुए हैं 2022 और 21 वाले में। ठीक, तो आपको थ्योरी के साथ साथ अगर सवाल हल करते चलेंगे तो आपका थ्योरी भी दिमाग में सेट हो जाएगा और सवाल किस तरह हल होता है वह भी सेट हो जाएगा। आपको निश्चित बहुत समझ में आएगा। देखो अगला, तुलनात्मक जमा हो गया, तुलना में ज़्यादा हो। तुलनात्मक घटा, तुलना में कम हो। बेकलित जमा होते हैं टेक अवे, इसको कहेंगे टेक अवे। बेकलित मतलब कम और जमा मतलब ज़्यादा। क्या होता है? बेकलित जमा तब होता है जब यह कहा जाए कि ए से कितना जोड़ दिया जाए कि बी हो जाए। बेकलित जमा क्या होता है? तब होता है जब यह कहा जाए कि ए में कितना जोड़ दिया जाए कि बी हो जाए। जैसे उदाहरण समझो, अगर 5 में कितना जोड़ दें कि 8 हो जाए। 5 में कितना जोड़ दें कि 8 हो जाए, तो वही आपका क्या हो जाएगा? बेकलित जमा हो जाता है। 5 में कितना जोड़ दें कि 8 हो जाए, तो यही आपका क्या हो जाएगा? बेकलित जमा होता है। बेकलित जमा तब होता है जब यह कहा जाए कि ए में कितना जोड़ें कि बी हो जाए। मतलब उदाहरण है, 5 में कितना जोड़ दे 8 हो जाए, तो इसे कहेंगे बेकलित जमा। और बेकलित घटा क्या होता है? यही सेम ऐसे बेकलित घटा क्या होता है? देखो, बेकलित घटा तब होता है जब यह कहा जाए कि ए में कितना घटा दिया जाए कि बी हो जाए। मतलब 5 में कितना घटा दें, 5 में कितना घटा दें कि 2 हो जाए। 5 में कितना घटा दें कि 2 हो जाए, तो जो घटाएंगे 2 होगा वही होगा बेकलित घटा।
टेक सब्ट्रैक्शन, ठीक। एक अगला देखो समुच्चयन। समुच्चयन क्या होता है? समुच्चयन शब्द का फेर है समुच्चयन। देखो समुच्चयन और संवर्धन दोनों एक ही है, थोड़ा अंतर है। समुच्चयन देखो, समुच्चयन होता है, समुच्चयन का तात्पर्य वस्तुओं के संग्रह से होता है। संग्रह माने जोड़, ऐड, संग्रह माने जोड़, ऐड करेंगे। अर्थात अब ए वस्तु में बी वस्तु को मिला दिया जाए तो इसे पूर्ण योग ही समुच्चय कहते हैं। मतलब ए में और मतलब वस्तु ए में से वस्तु बी मिलाए दे और मिलाए पे जो संग्रह हुए उसे समुच्चय कहते हैं। जैसे एक वस्तु यानी में कुछ संख्या है, कुछ मान लो जो भी है, और एक वस्तु है बी में मान लो कुछ भी है, जो भी हो। अगर एन ए यूनियन बी निकालें तो इन दोनों में जो आएगा इसमें और यह वाला मिला कर दोनों लिख दें तो जो ऐड होगा उसे समुच्चय कहेंगे। देखो मान लेते हैं जैसे यानी में आपका 1 2 है और नंबर आप एन बी में कितना है, 3 है, 4 है, तो नंबर ए यूनियन बी, यूनियन मतलब समुच्चय निकालेंगे तो ये आपका पूरा मिला के लिख देंगे। यानी 1 2 3 4, मतलब जो पहले था वह भी है और उसमें जो जोड़ दिया जाए तो दोनों मिला के जो होगा उसे क्या कहेंगे, समुच्चय कहेंगे। समुच्चय, समुच्चय का तात्पर्य वस्तुओं के संग्रह, संग्रह माने ऐड होना, जुड़ना से है। अर्थात जब ए वस्तु में बी वस्तु मिला दिया जाए तो इसका पूर्ण योग ही क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। संवर्धन देखो क्या होता है, संवर्धन यह भी क्या है, संवर्धन का अर्थ वृद्धि से होता है। संवर्धन का अर्थ क्या होता है, वृद्धि से होता है, और समुच्चयन का अर्थ होता है जोड़ से होता है। संवर्धन का अर्थ वृद्धि से होता है। जब ए में x वस्तुओं की वृद्धि हो जाए तो इसे संवर्धन कहते हैं। क्या कि जब ए वस्तु, इसमें क्या होता है वृद्धि, और समुच्चय में क्या होता है संवर्धन। समुच्चय में संग्रह होता है और संवर्धन में क्या होता है, वृद्धि होता है। जब ए वस्तुओं में x वस्तुओं की वृद्धि कर दी जाए तो वह संवर्धन होता है। कैसे देखो, जैसे मेरे पास से ये बाल्टी है, क्या हो बाल्टी, अब बाल्टी में कुछ पानी है, इतना पानी है, ठीक। मेरे पास एक बाल्टी है और बाल्टी में इतना पानी है। अब फिर इसी बाल्टी में थोड़ा सा और, मतलब थोड़ा और इसमें थोड़ा और पानी की वृद्धि कर दी और थोड़ा पानी डाल दें तो जो दोबारा पानी डाला गया वही क्या हो जाएगा, संवर्धन हो जाएगा। मतलब वृद्धि कर दी। एक बाल्टी इसमें थोड़ा पानी है, इसमें और पानी डाल दिए तो यह क्या हो गया, वृद्धि हुआ ना। तो जो वृद्धि हुआ वही संवर्धन होता है। इस पर सवाल हल करते हैं। सवाल वही है जो 2022 में ऑनलाइन पूछा गया है। सवाल देखते हैं, आपको थ्योरी तुरंत समझ में आ जाएगा। देखो प्रश्न है, निम्नलिखित शाब्दिक समस्याओं के प्रकार को पहचानिए। निम्नलिखित शाब्दिक समस्याओं के प्रकार को पहचानिए। मेरे पास 6 पेंसिल है। मेरे पास कितना है, 6 पेंसिल है। मनीष के पास मेरे से, देखो निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। मेरे पास 6 पेंसिल है। कितना पेंसिल है, मेरे पास 6 पेंसिल है। मनीष के पास मेरे से 2 अधिक है, यानी तुलना में मेरे से मनीष के पास 2 अधिक है, तुलना में अधिक है। मनीष के पास कितनी पेंसिल है पूछा है। तो देखो क्या ऑप्शन, 4 ऑप्शन है। तुलनात्मक जमा, तुलनात्मक घटा, व्यवकलित जमा, व्यवकलित घटा। चारों में कौन है। यहाँ देखो किसका बात कर रहा, मेरे पास 6 पेंसिल है। मेरे पास कितना है, 6 पेंसिल। मनीष के पास मेरे से 2 अधिक है। 2 अधिक है मतलब 2 अधिक है, जुड़ा है। 2 कितना, तुलना में अधिक, तो ये जुड़ा है, अधिक है, तो ये आपका हो जाएगा तुलनात्मक जमा। कौन ऑप्शन हो जाएगा, तुलनात्मक जमा, ठीक। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा, एक अध्यापक कक्षा 2 से विद्यार्थियों को योग से शाब्दिक समस्या हल करने के लिए देता है। प्रश्न यह है, एक अध्यापक कक्षा 2 से विद्यार्थियों को योग से शाब्दिक समस्या हल करने के लिए
देता है। क्या दे रहा है देखो, कह रहा है एक टोकरी में 5 सेब हैं, एक टोकरी में 5 सेब है और दूसरी टोकरी में 7 सेब है, को मिला दिया जाए। मिला दे मतलब जोड़ दे रहा है, 5 और 7। कह रहा है एक टोकरी में 5 सेब है और दूसरी टोकरी में 7 सेब को मिला दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? मिला दिया जाता है। तो टोकरी में अब कितने सेब है? इस प्रकार की शाब्दिक समस्या संबंधित है। ये 4 ऑप्शन है कौन? तो मिला दिया जा रहा, ऐड, संवर्धन। संवर्धन तब होता है जब वृद्धि, तो वृद्धि बात हुआ नहीं थी, गलत हुई है। योग का पुनरावृत्ति, योग मतलब दोहराया नहीं गया था, यह भी नहीं होगा। पृथकृत, पृथकृत मतलब अलग, अलग हुआ नहीं है। समुच्चयन, समुच्चयन मतलब जोड़ होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? समुच्चयन ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? समुच्चयन ऑप्शन सही है। मैं साइड में हो जा रहा हूँ, आप सभी लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, फिर अगले बात आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला देखो, योग पर निम्नलिखित शाब्दिक समस्याओं को पढ़िए। कह भाई योग पर निम्नलिखित शाब्दिक समस्याओं को पढ़िए। ये 2 प्रश्न दिए है और ये 4 ऑप्शन है, कौन सही होगा? देखो, कह रहा है एक टोकरी, एक टोकरी में 15 संतरे हैं। एक टोकरी में 15 संतरे हैं। कितना है? रुको एक मिनट। हाँ देखो, एक टोकरी में 15 संतरे हैं और दूसरी टोकरी में 17 संतरे हैं, सब मिलाकर कितने संतरे संभव? प्रश्न समझो। देखो करा, एक टोकरी में 15 संतरे हैं, एक में कितना है? 15, और टोकरी है, ये क्या है? टोकरी। कह रहा है एक टोकरी में 15 संतरे हैं और दूसरी टोकरी में 17 संतरे हैं, सब मिलाकर कितने? सब मिलाकर मतलब दोनों ऐड का ही है। जब दोनों ऐड होता है तो क्या होता है? समुच्चयन है। ये आपका समुच्चयन है, समुच्चय होगी। क्या है? ये समुच्चय है, समुच्चय। ये ना कह रहा है एक टोकरी में 15 संतरे हैं और दूसरी टोकरी में 17 संतरे हैं, सब मिलाकर कितने संतरे? सब मतलब 15 और 17 दोनों मिलाइबे मतलब दोनों जोड़बत का बन जाता है समुच्चय, दोनों ऐड होता है समुच्चय। कह रहा है एक 9,950 रुपये वाले मोबाइल फ़ोन की कीमत में बजट के मतलब प्रश्न करा है एक 9,950 रुपये वाले मोबाइल फ़ोन की कीमत में बजट के बाद मतलब जितना बजट है, बजट के बाद 375 रुपये की वृद्धि हो गई। तो जब वृद्धि के बात आवत है तो यहाँ का हो जाते? संवर्धन हो जाते। का हो जाते? संवर्धन। वृद्धि हो गई। कीमत क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस चारों में से कौन सही है? तो पहला ए वाला क्या है? समुच्चय। दूसरा वृद्धि वैविध का होगी? संवर्धन। देखो चारों ऑप्शन देखो, ए योग की संवर्धन, ए समुच्चयन है, पहला गलत है यहीं से। दूसरा ए योग के समुच्चयन संरचना, ए समुच्चयन, हाँ समुच्चयन संरचना को प्रदर्शित करता है। और बी योग की बी वाला योग की संवर्धन, बी वाला, ये वाला बी ऑप्शन सही है। सी देखो कह रहा दोनों ही योग के समुच्चय, दोनों कहाँ? गलत। दोनों ही योग के संवर्धन, ये भी कहाँ? गलत। पहला ऑप्शन सही है। ठीक, आगे अब अगला हम थ्योरी लेते हैं, फिर थ्योरी के बाद ये प्रश्न चेंज करते हैं। अब अगला थ्योरी लेते हैं और फिर उस थ्योरी पर भी 2 क्वेश्चन कराएंगे।